भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या। SNS न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष संजय जी गात से SNS न्यूज चैनल के संवाददाता से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार में सभी धर्मों के लोगों को योजना मिली, लेकिन SNS न्यूज चैनल के संवाददाता ने बताया कि योजना तो मिली लेकिन लाभ नहीं मिला। वहीं जब आशीष देशमुख से पूछा गया कि आपने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा, कहीं इसमें ईडी और सीबीआई का डर तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री का प्यार है जो हर कोई बीजेपी में शामिल होता है। नमस्कार, मैं SNN न्यूज चैनल से सैयद जाफरी। आज भंडारा जिले में काफी वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में थे बीजेपी में प्रवेश किए हैं और आज भंडारा आए हुए हैं। सर, एक देश में हवा चला हुआ है कि जितने भी नेता बीजेपी में जाता है तो लोग बोलते हैं कि या कोई ईडी का डर है या कि सीबीआई का डर है। ये जनता में एक हवा चल रहा है, तो इसको क्या समझाए, क्या समझे? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास रखते हुए और आज जिस गति से हमारा देश अग्रसर हो रहा है, विकास के अलग अलग आयाम को हासिल कर रहा है, उनके नेतृत्व को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी को नीति अपनाते हुए अगर नेता भाजपा में आता है तो वहां जनता की सेवा करने का एक मौका मिले, और खास करके मोदी जी के नेतृत्व को पसंदी देते हुए नेता भाजपा में आ रहे, उनका हम पुरजोर तरीके से स्वागत ही करते हैं। लेकिन आप इतने सालों से कांग्रेस में रहने के बाद गांधी जी के सिद्धांत से चलने वाला, आज ठीक है बीजेपी में बहुत लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको तो एक सिद्धांत होगा। आज जो देश की हालत है, चाहे हरियाणा हो, ट्रेन में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र के चंद जिले में, उसके बारे तो थोड़ा बहुत बोलना चाहिए था। देखिए, अगर इस तरीके की कोई हरकत कहीं होती है तो शासन अपना काम करेगा, और अगर जो भी उसमें गलत पाया जाएगा उसको पुरजोर तरीके से उसके ऊपर जो भी बंदिश सरकार की ओर से लगानी जा रही है वो लगाई जा रही है। पर अगर विकास के रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए इस आश्रय की कोशिश हो रही है, वह भी जनता समझती है। यहाँ पे भंडारा गोंदिया जिला की अगर अपन बात करेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पे राजनीतिक माहौल बना हुआ है, खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और प्रफुल्ल भाई पटेल यहाँ पे आने के बाद पूरी ताकत के साथ भाजपा राष्ट्रवादी एक होकर अगर भिड़ती है तो आने वाले सभी चुनावों में भाजपा भारी मतों से यहाँ जीतती हुई हमें नजर आती है। ये तो इसके फैसले तो जनता करेगा। नहीं, जनता ही करेगा, हमें ऐसी उम्मीद है, उस तरीके की हमारी कोशिश है। और जिस तरीके की नाराजी खास करके यहाँ के नेतृत्व के ऊपर कांग्रेसियों में है, वह भी अभी खुलकर आएंगी, और नानागिरी सिर्फ महाराष्ट्र विदर्भ में नहीं, भंडारा गोंदिया जिले में भी खत्म होते हुए आप देखेंगे। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट बीजेपी का है और उसमें राष्ट्रवादी भी है, तो ये समझा जाए कि आप लोग जैसे बड़े नेता लोग हैं, महाराष्ट्र सुरक्षित रहेगा, महाराष्ट्र में कुछ होगा नहीं। देखिए, जनता विकास चाहती है, और अगर कोई पार्टी राष्ट्रवादी जैसे विकास का साथ देने के लिए सरकार में सम्मिलित होती है तो निश्चित तौर पे सरकार मजबूत होती है। विकास की गति उसके वजह से और बढ़ते हुए हम पाएंगे। हम राष्ट्रवादी का, प्रफुल्ल भाई का, अजित दादा का, सभी भाजपा वासी स्वागत ही करेंगे, और उनके मदद से और ज्यादा पुरजोर तरीके से विकास की गति विदर्भ में खास करके लाने में हम कामयाब रहेंगे। मैं SNN न्यूज चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कम से कम आपने कुछ बोला तो है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जैसे व्यक्ति इसी चैनल में जब मणिपुर के बारे में पूछे तो उन्होंने चुप्पी साधा। SNN न्यूज चैनल हमेशा आम जनता की सच्चाई गवर्नमेंट तक दिखाया है, और मैं किसी राजनेता या अधिकारी को खुश करने के लिए चैनल में नहीं आया हूं। जो सच्चाई होगा वही दिखाऊंगा। SNN न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी, भंडारा।